Hello everyone. In this video, I am going to do all types of 1 mark questions related to these chapters: squares and square roots, cubes and cube roots, and exponents and radicals. So all of you pay attention. The first type of question, like the numbers ending with digits 2, 3, 7, 8 are never परफेक्ट स्क्वेयर्स। यानी जिन जिन नंबर्स के एंड में ये डिजिट्स आएंगी 2, 3, 7, 8 वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर लिखूंगा यहां पे, जैसे मैंने लिखा 4092, तो आप बोल दोगे पे ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है 2। फिर मैंने एक नंबर लिखा जैसे 2193, आप बोल दोगे ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है क्योंकि इट इज एंडिंग विद 3। फिर जैसे 1297, आप इसको भी क्रॉस कर दोगे, दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर बिकॉज इट इज एंडिंग विद डिजिट 7। 4098 लिखा मैंने, you will say that it is not also a perfect square because it is ending with the digit 8। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, n स्क्वेयर एंड n+1 होल स्क्वेयर, राइट। इसके बीच में पता करना है कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स होते हैं, राइट। तो इसका क्या रूल होता है, आप ये जो बेस है ना ये n, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन गया ये, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स बिटवीन n स्क्वेयर एंड n+1 होल स्क्वेयर। ये तो था जनरल रूल। अब इस जनरल रूल की एप्लीकेशंस कर लेते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे कि आप ये बताओ कि 20 स्क्वेयर एंड 21 स्क्वेयर, इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स हैं। तो आपको अगर पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपने बोलना सर बेस तो 20 है तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 2 आप बोलोगे देयर विल बी 40 नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स बिटवीन 20 स्क्वेयर एंड 21 स्क्वेयर। अब मैं एक एग्जांपल जैसे और ले लू, मान लो 60 स्क्वेयर है एंड 61 स्क्वेयर। सेम क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। आपका फिर वही आंसर कि जो बेस है 60 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट इज 120। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कभी भी पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो। दूसरा, जैसे कोई मान लो नंबर्स हैं 3, 4, 5 और आपको ये चेक करने के लिए आता है कि ये नंबर्स जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं या नहीं। तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आता है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25। अब आप क्या करोगे, इन दो नंबर्स को ऐड करो, तो 9+16 कितना होता है 25, और ये 25 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 9+16 एंड 25 दे आर इक्वल, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये फिर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इट मींस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर मान लो मैंने 5, 6, 7 लिखा और बोला कि इसको चेक करो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है या नहीं, तो आप 5 का स्क्वायर करके देखो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करके देखो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करके देखो 49 आएगा। अगर मैं इन दो नंबर्स को ऐड करूं, क्योंकि बिगेस्ट को थर्ड नंबर मानना है, तो ये 61 आता है इन दोनों नंबर्स का सम,
और 61 तो कभी 49 के इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कभी भी 7 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। तो आप बोलोगे पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, राइट। इस वे में आप चेक कर सकते हो दैट विच नंबर्स आर फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट था कि ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने ट्राइंगुलर नंबर्स किए थे, तो आपने इसको याद रख लेना है कि ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं 1, 3, 6, 10। ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स, ट्राइंगुलर नंबर्स। इसके अलावा कुछ और नंबर्स हैं जिन्हें देखकर ही बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, राइट। तो इन रूल्स को आपने आपकी बुक में भी दे रखे हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 120। अब 120 के एंड में कितनी जीरोस है? ओनली 1 जीरो, मीन्स 120 इज एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस। फिर मैंने 35,000 लिखा, अब इसके एंड में कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस, राइट। तो इस तरह के नंबर जिनके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस आती हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। द नंबर्स एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर नेवर एवर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसके अलावा और जो क्वेश्चंस हैं इसके स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के, वो भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे है, जैसे मैंने लिखा आप 49 अपॉन 36 इसका अंडर रूट की वैल्यू बताओ। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके लिए आपको स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। 49 का अंडर रूट अलग कर देंगे, 36 का अलग कर दो। और 49 का अंडर रूट तो आपको पता ही है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 49 आता है? 7 और ये 6 आर 36। तो आप इसका आंसर दे दोगे 7/6। मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया जैसे 144 मल्टीप्लाइड बाय 25। मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आप फिर वही प्रोसीजर करोगे, 144 का स्क्वायर रूट इंटू 25 का स्क्वायर रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 25 का होता है 5, तो 12 5 आ जाता है 60। तो इस तरह से इस नंबर का भी स्क्वायर रूट जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब इसी सीरीज में जैसे मान लो मैंने आपको बोला 0.5 का होल स्क्वायर निकालो। एक नंबर में मान लो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं, तो आप 0.5 को 0.5 से ही मल्टीप्लाई करोगे। होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 1 2 1 2, तो आप बोलोगे आंसर इज 0.25। अब थोड़ा सा एक और डिजिट वाला नंबर ले लें, जैसे 0.04 ले लिया मैंने और उसका स्क्वायर कर दिया। तो 0.04 को मैं 0.04 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 आएगा 16। और कितने डिजिट बैक डेसिमल? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 0.0016, राइट। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि मैं कोई दो कंजक्टिव नंबर्स लेता हूं। मान लो मैं इधर दो कंजक्टिव नंबर, जैसे मान लो 5 और 6 ले लेता हूं, तो जो बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 5 5 25, तो ये बन गया 1 और 1। तो अगर मैं बात करूं बेसिस की, तो बेस है 6 और 5, इनका सम भी तो 11 ही बनता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ टू कंजक्टिव नंबर्स। दो कंजक्टिव नंबर्स के स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू दियर सम, वो उनके सम के इक्वल होता है, राइट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो आप
अच्छे से ऐसे समझ सकते हो। अब मान लो मैं क्वेश्चन दूं, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 72 शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, जैसा मर्जी क्वेश्चन है। मान लो मैं डिवाइडेड के साथ चलता हूं, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 72 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 72 को बोला आप किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो मैं पहले 2 से करता हूं, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12। अब मैं 2 से फिर करूं 18, फिर 2 से करूं 9, और फिर 3 से किया 3, और फिर 3 से किया 1। तो क्या हो गया, 72 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। ये मैंने एक पेयर बनाया और ये बनाया। एक 2 जो है वो अब क्या है, बच गया अकेला। तो इट मीन्स इफ क्वेश्चन इज ऑफ डिवाइडेड देन आई डू नॉट नीड दिस 2। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर या रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2। अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होता, जैसे बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 72 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो भी आंसर यही होता। अब 12th क्वेश्चन जैसे मैं एक ले लेता हूं, मैंने एक नंबर लिखा 3.052009। क्वेश्चन है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल बी देयर इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो आप ये देखो, यहां से एक डेसिमल आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। तो कितने डेसिमल प्लेसेस हुए, 3 हुए ना। तो आप कैसे लिखोगे इसको कि द स्क्वायर रूट ऑफ 3.052009 हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। उसके डेसिमल प्लेसेस होंगे 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। देन मान लो आपके पास एक एरिया है स्क्वायर हैंड करचीफ का या स्क्वायर शीट का। मैंने आपको एक स्क्वायर शीट दी और मैंने आपको बोला कि इसका एरिया जो है वो मान लो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप इसकी एक साइड फाइंड आउट करो। तो आपको तो पता है एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर 324। तो यहां से मैं साइड स्क्वायर क्या कर दूंगा, 18 18 जार 324 होता है, तो मैं 18 स्क्वायर कर देता हूं। तो यहां से साइड कितनी होगी, देखो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, 18 सेंटीमीटर जो है वो उस स्क्वायर की साइड हो गई। अगर मुझे वो बोलता पेरीमीटर भी फाइंड आउट करो तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 4 इंटू साइड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है। तो जैसे अब सिंपल से क्वेश्चन बन जाए, मान लो ऐसे, जैसे 49 प्लस 0.49 इसका आंसर पूछता है मान लो। तो 49 क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 ना, और 0.49 होता है 0.7 इंटू 0.7 ये। तो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, तो मेरा होगा 7 प्लस 0.7। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1। तो मैं 7 को भी 7.0 लिख लूं और यहां इसके नीचे में 0.7 कर दूं, तो आंसर क्या आ गया फिर 7.7। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि इसके बेस्ड है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के, आप वो भी कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन, मान लो आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 14 और मैंने बोला 14 इज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर जो है वो 14 है, तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो। तो आप क्या करोगे, 2m को 14 के इक्वल करोगे। तो यहां से m फाइंड आउट कर लो, 14/2 7 आ गया। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनेगा, m स्क्वेयर माइनस 1 कॉमा 2m कॉमा m स्क्वेयर प्लस 1। तो m स्क्वेयर माइनस 1 यानी 7 स्क्वेयर माइनस 1 बना। 2m की वैल्यू आप सीधी सीधी पुट कर दो 14,
और ये बना 7 स्क्वायर प्लस 1। तो 7 स्क्वायर होता है 49, 49 में से 1 माइनस कर दें तो 48 आता है। 14 का 14 रहा, 49 प्लस 1 क्या बन गया 50। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो फॉर्म हो गया, राइट। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के एमसीक्यू या 1 मार्क बोल सकते हैं, एमसीक्यू नहीं मैं डालूंगा क्योंकि आई वांट टू गिव यू द थॉरो नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो मैं अपनी अगली वीडियो में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के 1 मार्क क्वेश्चंस डालूंगा, राइट। थैंक यू।